और क्लास 10th कंप्लीट करके आप लोग क्लास 11th में पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे और फर्स्ट या सेकंड चैप्टर जो केमिस्ट्री में स्टार्ट होता है इट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना होता है क्योंकि इस साल जो नीट का पेपर में देख रहा हूँ या हर साल नीट का पेपर में इस साल केमिस्ट्री पोर्शन में 3 क्वेश्चन आया क्वांटम नंबर से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए, और एक और क्वेश्चन आया था मैग्नेटिक मोमेंट्स। ओके, एंड यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फिजिक्स पोर्शन में मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, वो क्लास 12 में आता है। तो हम अपने स्कूल में क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इतना अच्छे से इतने डिटेल में पढ़ाते हैं कि वो 12th का जो फिजिक्स पोर्शन है उसको भी कवर कर देता है। वहां पे भी इस साल 3 क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स पोर्शन में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर्स मॉडल मिलाकर 2 टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन, एक वर्क फंक्शन के इजी से क्वेश्चन था और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो टोटल 3 और 3 6 क्वेश्चन, 6 into 4 दैट मींस 24 मार्क। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग पोर्शन है, इजी चैप्टर है। मैं बस आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स इसमें आप कंपलसरी कवर कीजिए। फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल आप कवर कीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन एडिशन विद दैट अल्फा पार्टिकल आप पढ़िए, ड्यूटेरियम पढ़िए, पॉजिट्रॉन पढ़िए, उनका मासेस का रिलेशन पढ़िए कि मास ऑफ प्रोटॉन इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। उसमें E/m रेशियो पढ़िए, उसमें कैथोड रेस पढ़िए, उसमें एनोड रेस पढ़िए, सब डिटेल करके उसको अच्छे से पढ़िए। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल आपका कवर होगा। सेकेंड आप रदरफोर्ड पे जाइए, रदरफोर्ड को पूरा डिटेल में पूरा उसका जो डायग्राम होता है उसको जो बनाने का वो प्रोसेस पूरा रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन पढ़िए, उसका कंक्लूजन पढ़िए, उसका कैलकुलेशंस पढ़िए पूरा अच्छे से, उसमें रेडियस का कैलकुलेशन पढ़िए, उसमें सारा चीज डिटेल में जितने भी कैलकुलेशंस है उसका ड्रॉबैक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, E equals to h nu, C equals to nu lambda, गामा, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, उसके फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर पढ़िए, उसका वेवलेंथ का ऑर्डर पढ़िए, ये सब चीज पढ़िए। इस वाले उसी से क्वेश्चन था वो क्वेश्चन। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वर्क फंक्शन क्वेश्चन दैट इज अ पार्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छे से इसको पढ़िए, उसके पोस्टुलेट्स पढ़िए, उसमें एक ही तो इक्वेशन है एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और उसी को अलग अलग फॉर्मेट में दिया जाता है। उसमें एक आइंस्टाइन इक्वेशन होगा, उसके ग्राफ्स होंगे, उसको अच्छे से पढ़िए। देन coming to the next portion is hydrogen spectrum. It's a very important question, hydrogen spectrum। इसको देखिए, इसमें हमारा देखिए लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, अलग अलग सीरीज है, उसमें वेवलेंथ निकालना, उसमें फ्रीक्वेंसी निकालना, उसमें वेव नंबर निकालना, एनर्जी कैलकुलेट करना, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आता है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट इज बोर्ड्स मॉडल, ये देखिए बोर्ड्स मॉडल से क्वेश्चन आ गया, 2 टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन था। बोर्ड्स मॉडल इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, उसको भी पढ़िए, उसका रेडियस का कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन, एनर्जी का कैलकुलेशन, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, उसका डिफेक्ट, ये सब पढ़िए। देन आता है आपका हाइट, इसके बाद क्वांटम नंबर पढ़िए, उसमें क्वांटम नंबर यहाँ लिखिए, यहाँ क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्वांटम नंबर का ही पार्ट है, उसमें क्वेश्चन है। डिटेल में चारों क्वांटम नंबर पढ़िए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, सब पढ़िए। मिनिमम तो 400 से 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस पे मिनिमम प्रैक्टिस कीजिए सो दैट कभी भी आपका वो गलत ना हो। उसके बाद आप हाइजेनबर्ग कंसेप्ट प्रिंसिपल छोटा सा क्वेश्चन है उसको पढ़िए। उसके बाद आपका सब बेसिक टर्म्स जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होता है, आइसोडाइफेयर क्या होता है, आइसोमॉर्फस क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, ये सब चीज पढ़िए। फिर आपका डी ब्रेगली वेवलेंथ पे छोटा सा एक फॉर्मेट है, lambda equals to h by n, p equals to h by p, h equals to h by root over 2k, is equals to h by root over 2q, v naught into n। ये सब चीज डिटेल में, ये सारा टॉपिक्स अगर आपका कवर्ड है तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट करके उसको मिलाकर मिनिमम 1000 क्वेश्चन से 1200 क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। इजी चैप्टर, इजी टू स्कोर। वेटेज वाला चैप्टर है, देख रहे हैं 24 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 24 मार्क का क्वेश्चन यहीं से आ चुका है। नीट में, जेई में भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री मिला देता हूँ, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।